जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एसएससी जीडी के द्वारा भर्ती हुए जो कैंडिडेट हैं बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी के अंदर। दोस्तों क्या है, उनकी ज्वाइनिंग हो गई है, लेकिन क्या है उनको वहां से वापस भेजा जा रहा है। तो किस कारण से उनको वापस भेज रहे हैं और क्या उनका अब होगा, उनको वापस बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, तो इस विषय पे क्या है आज आपसे बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों क्या है, जितने भी उम्मीदवार थे जिनकी क्या है बीएसएफ के अंदर, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ में ज्वाइनिंग हुई थी, उनको क्या है वापस घर भेजा जा रहा है। तो क्यों भेजा जा रहा है, उनके ऊपर क्या है दोस्तों, जो उम्मीदवार हैं जिनको घर भेजा जा रहा है उनके ऊपर क्या है कोई ना कोई केस दर्ज है, एफआईआर उनके ऊपर हुई है। ठीक है, तो उनको ये कहकर वापस भेजा गया है कि जो हमारी कमेटी है, एक जाँच कमेटी होती है हर ग्रुप की, जैसे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, एक कमेटी बैठी होती है, वो क्या है उसकी जांच करेगी और उसके बाद क्या है उनको वापस बुलाया जाएगा। ठीक है, वो कमेटी क्या देखती है, जो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी वो कोई संगीन मामला था या क्या है कोई छोटा मोटा आपने जुर्म किया था उसके ऊपर, या फिर किसी ने आपको फंसाया था, तो ये चीज़ देखी जाती है कि आपके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगी थी, है ना, किस किस धारा के तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। उसकी पूरी इंक्वायरी होने के बाद ही आप लोगों को दोस्तों ज्वाइनिंग दी जा सकती है। अगर कोई संगीन केस है, किसी का अभी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है, तो ये पूरी जानकारी जब निकलने के बाद ही आप लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर किसी का समझौता हो गया है या फिर जो केस है वो ख़त्म हो गया है, कोर्ट ने आपको बरी कर दिया है, तो फिर दोस्तों क्या है आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, आपके ऊपर जो एफआईआर हुई थी वो बहुत ही संगीन जुर्म था, आपने संगीन जुर्म किया है ना, हत्या, मर्डर, है ना, किसी को जान से मारने की कोशिश करना या धमकी देना, इस टाइप की जो आपने जुर्म, अगर आपका नाम उसके अंदर है, तो दोस्तों फिर क्या है आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी भर्ती है वो कैंसिल भी हो सकती है। ठीक है ना, ये डिपार्टमेंट है उसके ऊपर है कि वो आपको ज्वाइनिंग देती है या नहीं देती है ना। तो यही चीज़ देखी जाती है कि जो आपके ऊपर एफआईआर हुई है उस पे उस समय आपके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगी थी, और वो जो केस है वो सॉल्व हो गया है, कोर्ट ने आपको बरी किया है, निर्दोष साबित किया है या नहीं किया है, या फिर अभी आपका जो केस है वो कोर्ट में पेंडिंग है या नहीं है। तो जो जांच कमेटी होती है, जो वहाँ पे कमेटी बैठी होती है, वो यही सारी चीज़ें देखने के बाद, उनको वेरीफाई करने के बाद ही आप लोगों को वापस बुलाएगी ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो जो भी उम्मीदवार साथ में जुड़ा हुआ है, अगर वो बेकसूर है, किसी ने उसको फंसाया है, उसका जो केस है वो ख़त्म हो चुका है, कोर्ट ने उसको बरी कर दिया है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। आप लोगों को कुछ समय बाद जब वो जो इंक्वायरी जो टीम होती है वो अपनी तरफ से संतुष्ट हो जाएगी कि ये जो कैंडिडेट है ये निर्दोष है ना, इसके ऊपर झूठी एफआईआर हुई थी, या फिर क्या है कोर्ट ने इसको निर्दोष बरी किया है, या फिर एफआईआर के बाद जो एफआईआर है उसके बाद आपका समझौता हो गया था, केस खत्म हो गया था, तो फिर क्या है दोस्तों आपको ज्वाइनिंग दे सकते हैं। ठीक है ना, तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप निर्दोष हैं, अगर आपने कोई भी गलत वो नहीं किया है ना, तो आप लोगों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। ठीक है, उससे पहले दोस्तों जितने भी उम्मीदवार और हैं आने वाले समय में जो फॉर्म भरेंगे, तो आपने दोस्तों इन चीज़ों से बच के रहना है। आपने ये एफआईआर वगैरह, पुलिस केस, कोर्ट केस, इन चीज़ों में आपने नहीं पढ़ना है। आप लोग अपनी पढ़ाई करिए, अपनी भर्ती की तैयारी करिए। ठीक है, और किसी भी उम्मीदवार को अभी भी किसी प्रकार का डाउट है तो वो कभी भी क्या है मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है, जो मेरा नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और बने रहें चैनल के साथ भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए। चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।